तो आज मौनी अमावस्या के सुंदर संयोग पर आप देख रहे हैं महाकुंभ से दिव्य और भव्य तस्वीरें जो आपको इंडिया टीवी के माध्यम से एक एक क्षण आपको दिखाया जा रहा है। कुंभ का कोई भी दृश्य आपसे छूटे नहीं, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। और श्रद्धालुओं का जो तांता आप जो देख रहे हैं, शायद इनकी संख्या की गिनती करना असंभव जैसा है, संभव नहीं दिखता है। और मैं धन्यवाद देता हूं आज योगी सरकार को और मोदी सरकार को। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं कुंभ के अंतर्गत की गई हैं। आप सभी दर्शकों से सुन पा रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की कंडीशन है। जो लोग अपने घर से नहीं निकल पाए हैं या आप कुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा ये प्रयास आज है कि हम आपको कुंभ की जो सुंदर तस्वीर है, जो सुंदर दृश्य है, उसको दिखाने का प्रयास करें। उससे आप लाभान्वित हो पाएं और अपने घर में बैठ करके कुंभ स्नान का सुंदर फल प्राप्त कर पाएं। ध्यान रखिए, आज माघ मौनी अमावस्या है और ये वो तिथि है जिसका वर्णन वेदों के अंतर्गत प्राप्त होता है, जिसका वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत प्राप्त होता है। माघ का वर्णन कोई भी ऐसा, ध्यान रखिएगा, एक बात आप देखेंगे, तीर्थराज प्रयाग का वर्णन अगर मैं बात करूं, वेदों से लेकर के अष्टदश यानी 18 पुराणों से लेकर के, उपनिषद से लेकर के, महाभारत इत्यादि से लेकर के, श्री रामचरितमानस इत्यादि को लेकर के सभी जगह पर तीर्थराज प्रयाग का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और उस तीर्थराज प्रयाग के इस सुंदर तीर्थ में स्पेशली माघ महीने का बड़ा सुंदर वर्णन है। शास्त्र में मैंने पिछले भी अपने कार्यक्रमों में कहा है कि माघ मकर गति जब रवि होई और तीरथ पति आव सब कोई और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। समस्त देवता इत्यादि आकर के सुंदर स्नान करते हैं। इंडिया टीवी का हर एक प्रयास है कि हर एक दृश्य को सुंदर अपने कैमरे में कैद किया जाए और उस दृश्य को आपकी आंखों तक पहुंचाया जाए और सुंदर वेदोक्त बातों को आपके कानों तक पहुंचाया जाए। और इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्त इंद्रियों को सुंदर बनाएं, आपकी समस्त इंद्रियों को पवित्र बनाएं, ताकि कुंभ में शरीर ने बेशक स्नान नहीं किया हो, बड़ा सत्य कह रहा हूं, शरीर ने बेशक आपके स्नान नहीं किया है, लेकिन आज माघ मौनी अमावस्या के इस सुंदर पर्व पर, इस सुंदर त्योहार पर हम आपके इंद्रियों को जरूर कुंभ स्नान करा रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यदि आप इस लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारा प्रयास है कि हम आपको जो कुंभ में स्नान का फल है उसको हम आपके मन के द्वारा आपके इंद्रियों में जरूर उतारने का प्रयास करें। और मैं सत्य कहता हूं, यदि आपने श्रद्धापूर्वक इस कार्यक्रम को देखा और सुना तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। आप इंडिया टीवी के माध्यम से, हमारे रिपोर्टर, हमारी पूरी टीम अपने परिवार को छोड़ करके कुंभ में रह करके आपको एक एक दृश्य दिखाने का जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। आप बहुत शानदार दृश्य को किस प्रकार ऊपर ड्रोन कैमरे के माध्यम से ऊपर से पूरी परिस्थिति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार वहां दर्शकों का जो आने जाने का सिलसिला है, या आप देख रहे हैं भक्त किस प्रकार वहां पर जुटे हुए हैं। आज दूसरा अमृत स्नान है, आप लोग देख पा रहे हैं। तीसरा अमृत स्नान 3 तारीख यानी बसंत पंचमी को होगा। तो आज स्पेशली माघ मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार दर्शक जाकर के, श्रद्धालुओं की संख्या तो कम से कम देखिए, मुझे लगता है शायद कुछ देशों की आबादी इतनी नहीं होगी जितनी आज के दिन संगम पर स्नान करने वाले श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ये दृश्य यदि आपसे छूट जाता तो हमें बड़ा दुख होता कि शायद हम वो दृश्य आपको नहीं दिखा पाए जो वास्तविकता में आपको देखना था। इन संतों का दर्शन तो कीजिए, जो संत आपको दिखा इंडिया टीवी के माध्यम से रेगुलर आप संतों को देख पा रहे हैं, संतों का दर्शन कर पा रहे हैं। ये सत्य है, मैं बार बार अपने कार्यक्रम में इस बात को कहता हूं। आप देखिए किस प्रकार संत अपने शरीर को तपा करके और इस सुंदर समय पर स्नान करके उस पुण्य को अर्जित करना चाहते हैं, जो उनको ब्रह्म से मिलाए, जो उनकी आत्मा को ब्रह्म से मिलाने का प्रयास करे। और उसके साथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि करीब 12 लाख की संख्या पहले अनुमानित की गई थी, जो विदेश में श्रद्धालुओं की संख्या है। मेरी कल ही एक मेरे बड़े अच्छे जानकार हैं, अमेरिका के अंदर रहते हैं, पूरा परिवार भारतीय हैं, बिहार क्षेत्र से हैं। उन्होंने कॉल किया कि साहब हम आ रहे हैं इंडिया, क्योंकि हमको कुंभ में जाकर के स्नान करना है। तो हमारे विदेश के जो लोग हैं, जो भारत से सनातनी हैं, स्पेशली विदेश में रहते हैं, वहाँ भी जो लोग सनातन को मानते हैं, वो सब लोग आकर के कुंभ में स्नान करना चाहते हैं, कुंभ के दर्शन करना चाहते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और ये दृश्य आपको ना मिले, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो हमने भी अपनी तरफ से प्रयास किया कि वास्तविकता में आप देख रहे हैं ये कुछ अखाड़ों की पेशवाई इत्यादि जो है, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुबह कुछ छोटी मोटी नहीं, कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई, जिसके कारण कुछ अफवाह भी फैलाने का प्रयास किया गया। और उस अफवाह के कारण सुबह संतों ने ये निर्णय लिया, अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया कि जब तक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो जाती है, तब तक वहाँ पर जो शाही स्नान है, जो अमृत स्नान है, वो नहीं किया जाएगा। फिर निर्धारण किया गया कि शायद 11 बजे से जो अमृत स्नान है उसको दोबारा, जो वहाँ की व्यवस्था है उसको देख करके किया जाएगा। शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है और ये बहुत सुंदर है। संत कौन है? शास्त्र ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन को कहाँ ही न जाना। संत का हृदय जो व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को चलाए। सनातन धर्म इसी को कहते ही हैं। सनातन धर्म का तात्पर्य ही है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम अपने ही सुख की कामना नहीं करते हैं, हमारा विचार रहता है कि सभी सुखी हों और सभी प्रसन्न हों। उन सभी के सुख में, सभी की प्रसन्नता में हम अपने प्रसन्नता की अनुभूति को करते हैं, हम उसमें अपने आप को प्रसन्न देख पाते हैं। तो जब ये बात हुई कि शायद कुछ ऐसी अफवाह के कारण कोई भगदड़ इत्यादि हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच इत्यादि होगी, और कोई ऐसे असामाजिक तत्व आकर के कोई अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हों, इस प्रकार की भी संभावना हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अखाड़ा परिषद ने यह निर्णय लिया कि जब परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी, तो हम जाकर के स्नान इत्यादि करेंगे। और मुझे लगता है कि संत का स्वभाव इसी प्रकार से होना चाहिए। ये सराहना के योग्य बात है। और आप सुंदर दृश्य को देख पा रहे हैं, ये वो दृश्य है जिसको देखने के लिए हम ही नहीं, विदेश में, और इवन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शायद देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए तरसते हैं। ऐसा वर्णन है शास्त्र के अंतर्गत कि देव, मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर उस चौपाई को रिपीट करूं, कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, जितनी भी दृश्य और अदृश्य शक्तियां हैं, वो सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियां कुल मिलाकर के पूरे ब्रह्मांड की यदि शक्तियों को बात की जाए, 68,000 देव, दानव, मनुष्य, नाग, यक्ष, गंधर्व इत्यादि हैं, जो तीर्थराज प्रयाग में आकर के आज के दिन स्नान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे 68,000 दृश्य और अदृश्य शक्तियां आकर के प्रयाग में स्नान करती हैं, इस जगह पर आकर के निवास करते हैं। इस प्रकार का शास्त्रोक्त वर्णन है। अच्छा, कई बार ये चर्चा होती है कि भाई माघ मौनी अमावस्या का तात्पर्य क्या है, और आज हम और आप उस मौनी अमावस्या को कैसे फॉलो करें। हमारी और आपके दृष्टि में मौनी अमावस्या क्या है। आप सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर एक एक दृश्य को निकाल करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये दृश्य आपको दिखाते रहेंगे और एक छोटे से ब्रेक इत्यादि के लिए और वहां के दृश्य को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे।